हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स के ऊपर। ये फ्रेश अपडेट है। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड रीडिंग की शुरुआत हमेशा की तरह ज्यादातर जो मैं ओरेकल कार्ड्स के थ्रू करती हूँ। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ओरेकल मैसेजेस। इस समय पर ग्रुप नंबर 1 आपके और आपके पार्टनर के जो कंबाइंड एनर्जीज हैं, आपके रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है वो इस समय पर क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स टेक अवर फर्स्ट कार्ड। पहला कार्ड आपका निकल के आया है सीक द ट्रूथ। नंबर 7, देन वी हैव नंबर 13 रिलीज, हार्ट चक्रा नंबर 4। मैस्कुलिन में क्लियरली काफी चेंजेस आ रहे हैं, फेमिनिन में भी चेंजेस आ रहे हैं। नंबर 5, यहाँ पे टीच का कार्ड निकल के आया है फेमिनिन के लिए। एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज। अगेन नंबर 5, इट इज चैलेंजिंग टाइम्स। ऑलराइट, सो नंबर्स जो यहाँ पे निकल के आए हैं, नंबर 4, नंबर 5 आपका 2 बार आया है, नंबर 7, नंबर 13। आप में से काफी सारे लोगों के लिए मई का महीना, अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल और मई यहाँ पे मुझे बहुत क्लिक हो रहा है। और बैक ऑफ द डेक जो आपका कार्ड है, इट इज रिफ्यूजिंग टू सी नंबर 2। ओके, सो आई सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैस्कुलिन की एनर्जीज के साथ में शुरू करते हैं। मैस्कुलिन की एनर्जी यानी कि वो इंसान जो ज्यादा लॉजिकल हैं, आप लोगों में से जो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, इनके चक्रास जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा जो है वो काफी बैलेंस में आ रहा है, यानी कि इनके इमोशंस जो है वो हील हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये पर्सन जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो शायद अभी तक अपने इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं थे, वो स्लोली स्लोली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। ओके, किन से सीख रहे हैं? अपनी फेमिनिन काउंटर पार्ट से सीख रहे हैं, अपने इमोशनल पार्टनर से वो ये लेसन सीख रहे हैं। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आप ज्यादा इमोशनल हो, तो आपको ऑब्जर्व करके आपके मैस्कुलिन काउंटर पार्ट में, आपके पार्टनर में ये चेंजेस आ रहे हैं। राइट, मैस्कुलिन को इस समय पर ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चैलेंजिंग टाइम्स है। ये रिलेशनशिप जो है ये किसी तरीके के स्ट्रगल से, किसी तरीके के चैलेंजेस से गुजर रहा है। एंड ये इंसान अपने इस रिश्ते के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये फाइट करने के लिए रेडी हैं। दूसरा जो बैक ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड निकल के आया, ये भी मैस्कुलिन एनर्जी का निकल के आया, यानी अभी तक ओवर पावरिंग जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी ही है। आपके रिलेशनशिप में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं या जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो ज्यादा माइंड के अकॉर्डिंग है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी में इंसान है, उनके थर्ड आई चक्रा में किसी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, वो कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं किसी चीज को लेके। फेमिनिन एनर्जी में जो है उनके लिए जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, फेमिनिन के माइंड में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही है पास्ट में, किसी चीज के ट्रूथ को लेके, किसी सिचुएशन की सच्चाई को लेके, इमोशन से जुड़ा भी ये हो सकता है, या उनके पार्टनर के माइंड में आगे के लिए क्या प्लान्स हैं, इन सब चीजों को लेके फेमिनिन के माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है। बट प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि फेमिनिन के सामने कुछ सच्चाइयां जो हैं वो खुल के आ सकती हैं, कुछ चीजें आपको पता लग सकती हैं, कुछ डिफरेंसेस आपके सामने निकल के आ सकते हैं। एंड
फेमिनिन के लिए ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट सर्कमस्टांसेस जो हैं आपके रिलेशनशिप के, ये आपको भी और ज्यादा वाइज बना रहे हैं, आपको भी और ज्यादा मेच्योर बना रहे हैं। इन अ वे यू आर ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स, आप भी बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हो अबाउट रिलेशनशिप्स, अपने रिश्तों को लेके, अपने खुद के लिए भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स मिल रही हैं जो आगे चल के आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और ना सिर्फ आपको हेल्प करेंगी बल्कि आपके थ्रू और भी बहुत सारे लोगों की मदद होगी। ऑल राइट गाइज, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी जिनके बारे में आप इस समय पर सोच रहे हो, जिनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, उनकी करंट एनर्जीज इस समय पर उनकी लाइफ के किस एस्पेक्ट पर फिक्सेटेड हैं, उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में इस समय पर क्या चल रहा है, उनका माइंड, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी अभी क्या है। ग्रुप नंबर 1, let's take this card. This is creativity. Then we have traveling. Number 3 दोबारा से celebration. Okay. Past lives. Number 18. And we have clinging to the past. नंबर 5 दोबारा से। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एंजल नंबर इज 555। आज की रीडिंग का करंट एनर्जीज का जो एंजल नंबर आपके लिए निकल के आ रहा है ना, वे एंजलिक गाइडेंस जो निकल के आ रही है, दैट इज नंबर 555। एंड यहाँ पर बैक ऑफ द डेक जो कार्ड निकल के आया है इज कंट्रोल। ठीक, सो ये मेजर कार्ड है, इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। ओके, सो ये जो इंसान है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनके माइंड में ट्रैवलिंग को लेके कुछ प्लान है, कहीं ये जाना चाहते हैं, काम से रिलेटेड हो सकता है या ये आपके रिलेशनशिप से जुड़ा भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। फॉर दैट पर्पज दे वॉन्ट टू ट्रैवल। देन वी हैव द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन विच इज टेलिंग कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, कुछ बहुत कुछ ही गेन करना चाह रहे हैं, शायद अपनी फैमिली के साथ में किसी चीज को सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस कुड बी सम एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ ऐसी सेलिब्रेशन के बारे में ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, ये काम से जुड़ी सिचुएशन भी हो सकती है। बट यहाँ पे इस सिनेरियो में यहाँ पे आई बिलीव काफी सारे लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वो कोई पर्सन है। ठीक है, दूसरा ये अपने फ्यूचर के बारे में तो प्लान कर ही रहे हैं, अपनी आगे की जर्नी के बारे में तो प्लान कर ही रहे हैं। ये पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पास्ट लाइफ, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हुआ है या इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में इनके साथ में क्या हुआ है, वो थॉट्स और वो पुराने इमोशंस भी जो है वो बार बार इनके माइंड में उमड़ उमड़ के आगे आ रहे हैं। कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स अगर आप लोगों के बीच में हुए हैं, कुछ कहा सुनी अगर आप लोगों के बीच में हुई है, तो वो टाइम जरूर ये याद कर रहे हैं। ओके, ऑल्दो उन इमोशंस को और अपने पास्ट को ये चाहते नहीं है कि वो पुरानी एनर्जी जो है वो इनके प्रेजेंट को खराब करे। इनका माइंड जो है वो अब अपने आप को अपलिफ्ट करने की तरफ ज्यादा जा रहा है, अपने फ्यूचर को बेटर करने की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी पास्ट से जो कुछ भी जुड़ा है वो इनके माइंड में बार बार क्लिक करता है, वो सारी मेमोरीज बार बार इनको याद आ रही हैं। यस, सो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान, पुराना जो कुछ भी है उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी जो इमोशंस हैं वो इस समय पर आपके रिलेशनशिप को लेकर कैसे हैं। आपके रिलेशनशिप के बारे में जब भी ये इंसान सोचते हैं तो किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके की एनर्जीज ये महसूस करते हैं। वी हैव द लवर्स, जेमिनाई, देन वी हैव मैजिशियन, this could be Aries, and we have two of swords.
तो ये भी एयर साइन हो गया। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज राशि अभी तक निकल के आई है। यहाँ पे भी नंबर 1, 2 एंड 6 है। एंड आई टोल्ड यू फर्स्ट स्प्रेड में मैंने आपको बताया था कि जो मैस्कुलिन पर्सन है उनका जो थर्ड आई चक्रा है उसमें ब्लॉकेज है, यानी कि वो इंसान जो है अभी क्लियरली बहुत कुछ आगे के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के लिए ये इंसान बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इन्हें पता है कि आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये रिस्पेक्ट भी आपको बहुत देते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, अगर ये डोमिनेटिंग है, अगर इनको एंगर इश्यूज है या ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ही आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत हद तक डिपेंड करता है। और ये जानते हैं कि फेमिनिन जो है वो इस समय पर किसी तरीके के कंफ्यूजन में है, ओके, या फेमिनिन के सामने कुछ प्रायोरिटीज है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के फेमिनिन इस समय पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैस्कुलिन को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैस्कुलिन को एक्टिव होकर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर लॉजिकल साइड पे है, ज्यादा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप की जो गाड़ी है उसको वही आगे बढ़ा सकते हैं, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस समय पर पूरी तरीके से उनकी समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो इस समय पर, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप लॉजिकली सोच रहे हो, तो रिलेशनशिप का पूरा दारोमदार जो है वो इस समय पर आपके कंधों पर है, क्योंकि आपके जो फेमिनिन काउंटर पार्ट है, जो इंसान ओवर इमोशनल है इस समय पर, वो कंफ्यूज है किसी चीज को लेके, राइट। बट ऑफ कोर्स लव रीडिंग है तो लव तो है ही यहाँ पे डेफिनेटली। काफी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं। लेट्स पिक 2 कार्ड्स। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के करंट इमोशंस इस समय पर आपके लिए क्या हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, and we have 4 of cups, again water energy, and यहाँ पर बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। अगेन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, क्योंकि करंट इमोशंस को लेके, करंट फीलिंग्स को लेके जो भी मैं रीडिंग करती हूँ ये सब तरीके के लोगों के लिए है, हर तरीके के रिलेशनशिप्स के लिए है, एंड इट इज अ टाइमलेस रीडिंग। सो आप कभी भी देखोगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है, राइट। आपके टुवर्ड्स इनके जो इमोशंस है इस समय पर उनको पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस बिल्कुल भी नहीं हैं। ये इंसान काफी केयर करते हैं, ये इंसान काफी कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं। प्लानिंग जो यहाँ पे निकल के आई थी, फ्यूचर को लेकर के ये प्लानिंग कर रहे हैं, आगे किस तरीके के स्टेप्स इनको लेने हैं उन सब बातों के बारे में ये सोच रहे हैं, ओके। जिनके बीच में, जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, उनके जो पार्टनर हैं वो ना तो अभी इस करंट रिलेशनशिप पे, आपके और उनके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं, ना आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं, ना जो थर्ड पर्सन है उनकी तरफ पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं। सो ये अभी अपना समय ले रहे हैं अपने इमोशंस को समझने के लिए। दोबारा से बात वही आ जाती है जो फर्स्ट स्प्रेड में आपका मैसेज जो निकल के आया था कि मैस्कुलिन अपने इमोशंस को डेवलप कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं और धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। तो वो जो चेंज है वो मैस्कुलिन के अंदर इस समय पर आ रहा है। फेमिनिन में जो है वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स इस समय पर सीख रहे हैं और अपने इमोशंस को अपने पार्टनर से थोड़ा सा वो इस समय पर हाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी में है वो अब धीरे धीरे ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 आप में से कई लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ओके। सो गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर M से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ओरेकल कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है इस समय पर, आप दोनों क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो।
अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप दोनों, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की इस समय पर। Okay, your first card is opportunity, beckons, then you have well deserved reward, number 4, number 9, then you have flow, number 10, love abounds, number 1, and let's take one more card, third eye chakra, number 6, your 6th chakra. Back of the deck, overall energy is refusing to see number 2. I believe masculine वाले जो हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा लॉजिकल साइड वाले जो लोग हैं, उनकी एनर्जी कुछ इसी तरीके की आ रही है। थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज आ रहा है, बट ओवरऑल आप लोग एक दूसरे के साथ में बहुत डीप लेवल पर कनेक्टेड हैं। इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आप एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जहां पे आपको इस रिलेशनशिप को बेटर करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कमिटमेंट के भी चांसेस आ रहे हैं। मैस्कुलिन जिनके इस समय पर थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज हो सकती है, माइंड में उनके कंफ्यूजन्स हो सकते हैं फ्यूचर को लेके, इवन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इमोशंस के टच में आ रहे हैं। तो मैस्कुलिन की एनर्जी में चेंज आ रहा है, यानी कि जो लॉजिकल है, जो ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, उनकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है। एंड अगेन, जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में जिनको कंफ्यूजन है, ऐसे लोगों के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्या डिफरेंस है मैस्कुलिन एनर्जी में और फेमिनिन एनर्जी में। मैं इस वीडियो के कमेंट्स में भी उस वीडियो का जो लिंक है वो पिन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, मे बी 2 to 3 मिनट्स की वो वीडियो होगी, लेकिन उसको देखने के बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, यस। फेमिनिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फेमिनिन पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, आप में से जो भी इंसान ज्यादा इमोशनल हैं, वो अपने इस कनेक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं, उसी पे पूरी तरीके से फिक्सेटेड है। मैस्कुलिन इज वेटिंग, मैस्कुलिन अपने ऊपर काम कर भी रहे हैं, अपने इमोशनल सेल्फ पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज का इंतजार भी वो कर रहे हैं। आपके लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एक तो अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए, दूसरा जनवरी का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड जून का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनका नाम M से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, उस इंसान की करंट एनर्जीज, इंडिविजुअल एनर्जीज क्या है, उनके इमोशंस इस समय पर क्या है, उनका माइंड उनकी लाइफ के किस एस्पेक्ट के ऊपर फिक्सेटेड है। नंबर 10 दोबारा से आया है आपके लिए। एंजल नंबर 1010 इज योर मैसेज। ग्रुप नंबर 2, नंबर 10 का कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। देन यू हैव मैच्योरिटी, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड के साथ में आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है मैच्योरिटी का। और मैंने बोला है कि ये जो पर्सन है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो अपने इमोशंस के टच में आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन जिनको हो रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। पास्ट लाइव्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। नंबर 18 अक्टूबर। लेट मी नो अगर किसी के लिए 18 अक्टूबर किसी तरीके से मैच कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया नंबर 2, आपके पार्टनर जो है, माइंड में कंफ्यूजन चल रही है, कहीं पहुंचना चाह रहे हैं बट नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ इल्यूजन्स, कुछ डिल्यूजन्स इनके सामने हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस। सो ये जो पर्सन है, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, इनकी लाइफ जो इन जनरल है वो ठीक चल रही है, पर इनके अंदर से इनके इमोशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है इस समय पर, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये इंसान कुछ भी करके आपसे वापस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपसे वापस कनेक्ट होना चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, तो ये किसी भी कीमत पर इस कनेक्शन को
छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। ये इंसान अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे पास्ट लाइव्स के बारे में ये जो कार्ड निकल के आया है, दिस कैन मीन कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी, उनके साथ में एक तो आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है ग्रुप नंबर 2, तो इस पर्सन के साथ में आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। दूसरा कि ये अपने लाइफ में जो भी इनके रिलेशनशिप्स रह चुके हैं अभी तक, उनको एनालाइज कर रहे हैं। उन रिलेशनशिप्स में इनका क्या योगदान रहा है, इनके एक्शंस का क्या रिएक्शन रहा है। ठीक है, ये सारे थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको क्लैरिटी दे रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनको और ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। और यहाँ पे दोबारा से बैक ऑफ द डेक इनर वॉइस, ये भी थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड एनर्जी है, ये भी इंट्यूजन से रिलेटेड एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स इनके अंदर से बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशंस आ रही हैं। ये अपनी आगे की जर्नी को लेकर भी काफी कुछ सीख रहे हैं, अपनी खुद की इंडिविजुअल जर्नी को लेकर, अपनी खुद की लाइफ के लिए आगे इनको क्लैरिटी मिल रही है अपनी करंट एनर्जी के थ्रू, अपनी इस करंट सिचुएशन के थ्रू। आई डोंट सी कि इनकी वर्क लाइफ में या इनके प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अपनी करंट एनर्जी से ये और ज्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये अबंडेंस जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरीके की होने वाली है। ये पैसे से जुड़ी भी है, ये इमोशन से जुड़ी भी है, ये इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी है और ये इनकी पर्सनल लाइफ भी है। हालांकि फिलहाल थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट अगर ये इसी तरीके से अपने ऊपर काम करते रहते हैं, इसी तरीके से ये मैच्योर होते रहते हैं, इमोशनली ग्रो करते रहते हैं, तो दूसरा जो एस्पेक्ट है इनकी लाइफ का जो इम्बैलेंस में जा रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपके और उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसे हैं। आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जी है, आपके और उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसी है इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस समय पर। We have 3 of cups. This is Cancer, Scorpio, Pisces. Then we have the Moon card. बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं ग्रुप नंबर 2. Pisces एनर्जी स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग. Then we have Wheel of Fortune. बहुत हैवी एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा ये सीरियस हो जाते हैं जब भी आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। ये रिसेंटली जब भी इन्होंने आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, यहाँ पर एक मेन चीज जो मुझे दिख रही है, ये किसी तीसरे पर्सन का या किसी तीसरी एनर्जी का, किसी आउटर इन्फ्लुएंस का अफेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को नॉलेज है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। ये जो भी एनर्जी है उसका बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक, इन्हें ऐसा लगता है कि इस समय पर आपका रिलेशनशिप शायद बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ भी सकता है और ये सिचुएशन जो है किसी भी तरीके से बदल सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है आप लोगों के बीच में, नेगेटिव भी हो सकता है। काफी सारे लोग नो कांटेक्ट पीरियड में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी चल रहा है। तो आपके पार्टनर भी आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसे कुछ इश्यूज हैं तो उसके बारे में उन्होंने रिसेंटली सोचा है। ठीक है, आगे एक्शन लेने के बारे में या आगे कोई डिसीजन लेने के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो तो ये पर्सन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक, इन्हें ऐसा लगता है कि ऑल्दो आप लोगों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके बीच में नो कांटेक्ट पीरियड है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हैं, डिस्पाइट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आप लोग फिर भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है और बात जो है वो अभी भी सुधर सकती है। ओके, देयर इज अ चांस। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अभी भी कुछ चांस, कुछ पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स आपके पार्टनर इस मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं, या रिसेंटली जब भी उन्होंने आपके बारे में सोचा है, उनकी जो करंट एनर्जीज हैं आपको लेके, उनके करंट इमोशंस आपको लेके इस समय पर क्या है। द जजमेंट कार्ड, सेजिटेरियस,
देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। वाटर एनर्जी काफी सारी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग शायद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि के हो सकते हैं। बैक ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड। सो इमोशनल कनेक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लव डेफिनेटली करते हैं, अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे कुछ डिस्कशन करें या आप कुछ फैसला लें जरूरी, जो इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप के लिए। जो लोग नो कांटेक्ट पीरियड में हैं, शायद आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कन्वर्सेशन इनिशिएट करें, ठीक है। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो हैं, आपकी तरफ से एफर्ट उनको देखने को मिले, ठीक। आई सी कि ये इंसान, जो फर्स्ट आपका जो स्प्रेड में बैक ऑफ द डेक आपका रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड निकल के आया था, वही सिमिलर एनर्जी जो है वो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के कार्ड में भी दिख रही है। सो देयर इज समथिंग अबाउट योर कनेक्शन, आपके बारे में, आपके इस रिश्ते के बारे में कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको इस समय पर ये इंसान अवॉइड कर रहे हैं या उस तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि वो जो भी चीज है उसके ऊपर आप एक्शन लो, उस चीज के ऊपर आप काम करो। यस। और यहां पर भी मैं देख रही हूं कि नो कांटेक्ट में काफी सारे लोग जो हैं प्रेजेंट हैं। कई लोगों की 8 मंथ से बात नहीं हुई है, कई लोगों की पिछले 3 महीने से कन्वर्सेशन नहीं है। ये जो भी आउटर इन्फ्लुएंस है गाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, काम से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा कोई भी एनर्जी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही है। प्लस ज्यादा हैवी एनर्जी भी जो थी वो मैस्कुलिन की आई थी आप लोगों के लिए, यानी कि इमोशंस से दूर भागा जा रहा है इस समय पर। ओवरऑल इमोशंस को कंप्लीटली अवॉइड किया जा रहा है, और जो कुछ भी एक्शंस लिए जा रहे हैं अपनी खुद की लाइफ्स में, अपनी इंडिविजुअल जर्नीज में, जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से माइंड के ऊपर बेस्ड है, और माइंड में चल रही है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक। बट ऑफ कोर्स मैस्कुलिन जो है उनकी एनर्जीज में पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अभी वो चेंजेस जो है चल रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस चल रहे हैं। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।